Okay. Today we will learn about integer. Okay, integer के बारे में पढ़ेंगे हम. और before we continue, let's discuss some basic things. कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं इसको इंटीजर को शुरू करने से पहले. ठीक, सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर. कैन एनीबडी टेल मी अबाउट नेचुरल नंबर? कोई बता सकता है मुझे नेचुरल नंबर के बारे में? क्या होता है? हाँ, 1 to all counting numbers are natural number. सारे नेचुरल नंबर जिनको काउंट किया जा सकता है 1 2 3 4 5 6 टिल टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर को हम काउंट कर सकते हैं वो सब क्या आते हैं? नेचुरल नंबर में आते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी. ठीक, इसके बाद आ गया होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? A number which is set of natural number and zero. ठीक है, जीरो और सारे नेचुरल नंबर वो सब क्या आते हैं? होल नंबर. जीरो से शुरू होता है और 1 2 3 4 5 RF डोंट टॉक. ठीक है, होल नंबर हो गया. ठीक, इसके बाद अब जब ये आ गया है इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर. बिकॉज इंटीजर क्या होता है ना, इन सबको इंक्लूड करता है. ठीक है, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं. पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जीरो, नेगेटिव इंटीजर. ठीक, पॉजिटिव इंटीजर में ये सारे जो नेचुरल नंबर्स है ना यही तुम्हारे किस में आते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं. ठीक, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ठीक, नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? इन्हीं नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव साइन जब ले लेते हैं तब क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटीजर हो जाता है. ठीक, 1 2 3 4 5 6 डॉट इन्फिनिटी. ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट इन्फिनिटी. अब बताओ, ये तो हम समझ लिए, पढ़ लिए, लेकिन एक्चुअली में इसका यूज क्या है? ठीक है, ये इसका तो समझ में आ गया कि हाँ पॉजिटिव नंबर्स का हम यूज करते हैं रियल लाइफ में. तुम अपने भाई बहन को चॉकलेट देते हो तो हाँ 4 चॉकलेट 5 चॉकलेट. ठीक है, कुछ भी होता है तो काउंट कर लेते हो. जीरो का मतलब समझ लेते हो कि हमारे पास कुछ नहीं. ठीक, ये समझ में आता है. लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर का यूज कहाँ होता है रियल लाइफ में? ऐसा तो है नहीं कि देवांश तुमने कभी इसको दिव्यांश को -5 चॉकलेट दिया है? सोच सकते हो. तो फिर ये बना क्यों है? इसका यूज क्या है नेगेटिव इंटीजर का? क्या समझ में आता है इसका यूज क्या है? नहीं आता. ठीक, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जीरो को हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं किसी भी चीज को. जैसे अब ले लो कि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करें. ठीक है, हमें नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हमने मान लिया कि हम डिग्री सेल्सियस जो है यूनिट मान लेते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. लेकिन अब हम कैसे पता करेंगे ये ज्यादा है कम है? कैसे पता करेंगे? हमने क्या कर लिया कि जीरो को वाटर तुम्हारा
0 डिग्री सेल्सियस पे हमने देखा कि जो वाटर है एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो फ्रीज होने लगता है, ठीक है। तो हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट 0, जिस पॉइंट पे वाटर फ्रीज होने लगता है, ठीक है। अब इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो प्लस में होगा, और इससे कम होगा तो नेगेटिव में होगा, -1, -2, -3 ऐसे करके होगा, ठीक है। कोई भी चीज अगर बढ़ रही है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, कोई भी चीज घट रही है तो हम उसको नेगेटिव साइन से शो करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट या लॉस ही हो गया, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो हम उसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉस हो गया तो हम उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। देखो मान लो बोल दिया कि हमें 15 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 15 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक, ये 15 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये तो कैसे हो गया, किस फॉर्म में, इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में हो गया। मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, प्लस, अगर यही हम कह देते कि 15 रुपए का लॉस हो गया, ये तो इंग्लिश वाली भाषा हो गई ना, इंग्लिश वाली लैंग्वेज हो गई। हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, -15 रुपीज, यानी ये जो साइन है ना वो लॉस दिखा रहा है, ये जो साइन है ना वो प्लस दिखा रहा, मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये इंक्रीज या डिक्रीज दिखाता है। सी लेवल है, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल जो है वो फिक्स है तो उसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अबव द सी लेवल बोलेंगे तो अबव, इंग्लिश लैंग्वेज में हमने अबव लिख दिया, लेकिन उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो कितना बोलेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अबव 15 किलोमीटर तो प्लस 15 किलोमीटर, बिलो बोल दिया 15 किलोमीटर, देन यू मेक अ साइन ऑफ नेगेटिव 15 किलोमीटर। समझ आया कहाँ कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे ना। तो ये इसका एक्चुअल कैसे यूज होता है वो ये, ठीक। ग्राउंड फ्लोर है, जैसे हम बेसमेंट में हैं तो बेसमेंट क्या दिखा रहा है, बिलो है ना, तो नेगेटिव दिखाएगा, -1। जितना जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जैसे ग्राउंड फ्लोर से अबव जाएंगे वैसे क्या दिखा देंगे, प्लस साइन शो करेंगे। लेकिन जैसे ही नीचे बेसमेंट में जितने नीचे फ्लोर पे जाएंगे वहां नेगेटिव साइन शो करेंगे। और ग्राउंड फ्लोर क्या हो गया हमारा, 0 कंसीडर करेंगे उसे, ठीक। तो एक रेफरेंस पॉइंट को 0 कंसीडर करते हैं, जैसे ही बिलो बात होता है, डिक्रीज डिप्रिशिएशन की बात होती है, हम नेगेटिव साइन शो करते हैं, ठीक। इतना समझ आया देवांश तुमको भी? ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, देखो बहुत सिंपल वे में कह सकते हैं कि अगर 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, 2 इंटीजर्स हैं, अगर उनकी साइन सेम है, ठीक है, लाइक प्लस ए ऐड हो रहा है प्लस बी से, ठीक है, तो साइन क्या होगी तुम्हारी, पहले तो ये दोनों ऐड हो जाएगा और साइन जो है वो हमेशा पॉजिटिव की लगेगी, ठीक। एक्चुअली जो एडिशन में क्या है ना, हमेशा जो साइन लगता है वो जो डिजिट बड़ा होता है हमेशा उसकी साइन लगती है। अब दोनों में साइन सेम है तो बड़े वाली की साइन भी वही है, तो सिंपल सी चीज है कि उसी का साइन लग जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो +2 +3 you will get the answer +5, ठीक है। अगर यहाँ पे -2 है, ठीक है, -3, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों साइन क्या है, सेम है। डिजिट कौन सा बड़ा है, 3 डिजिट,
बड़ा है और इसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो सिंपल सी चीज है, बड़े वाले की साइन लग जाती है। और अगर दोनों इंटीजर्स की साइन सेम है तो दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा -5। ओके, अब अगर दोनों की साइन अलग अलग है तो क्या है, ठीक, एक बार हम ले लेते हैं 2 की साइन नेगेटिव और 3 पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। अगर साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, भले एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ना, पर अगर साइन दोनों की अलग है तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक। तो जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटाते, 3 में से 2 गया, क्या हो गया 1, ठीक, लेकिन साइन किसकी लगेगी, डिजिट कौन सा बड़ा है, 3 का साइन क्या है, पॉजिटिव, देन मेक अ साइन ऑफ पॉजिटिव प्लस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हम 2 को पॉजिटिव रखते हैं, ठीक, और 3 को नेगेटिव लेते हैं, दोनों की साइन डिफरेंट है कि नहीं, दोनों की साइन डिफरेंट है तो सिंपल सी चीज है कि माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 बड़ा है तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, बट डिजिट कौन सा बड़ा है, 3 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो जस्ट मेक दिस साइन। समझ आया कैसे काम करते हैं ना, एडिशन, ठीक। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज क्या है एडिशन की, वो देख लेते हैं। देखना, ठीक, प्रॉपर्टीज क्या है, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ 2 इंटीजर, जब भी 2 इंटीजर को सम करेंगे यू विल ऑलवेज गेट द आंसर इन इंटीजर, ठीक है, हमेशा इंटीजर में ही आंसर आएगा, 2 इंटीजर को जब भी ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर में आएगा, यही क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। इफ a belongs to integer, this is a sign of belongs to, ठीक है, अगर कोई एक a है जो कि इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, दूसरा b कोई नंबर है वो भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो a प्लस b क्या आएगा, ये भी हमेशा इंटीजर को ही, इंटीजर सेट को ही बिलोंग करेगी, मतलब इनका एडिशन जो है वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, ठीक है, समझ आया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज a belongs to integer, b belongs to set of integer, ठीक है, 2 नंबर है, क्या हुआ पहले में, सॉरी, प्रॉपर्टीज, ठीक, a belongs to integer, b belongs to set of integer, ठीक है, a कोई नंबर है वो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, b कोई नंबर है जो इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, ठीक। अब क्या है कि मान लो अगर a प्लस बी तुमने किया तो जो आंसर आएगा वो b प्लस a के बराबर ही आएगा, मीन्स अगर तुम 2 प्लस 3 करते हो तब भी 5 आएगा, अगर 3 प्लस 2 करो तब भी आंसर तुम्हारा 5 ही आएगा, ठीक है। दूसरा कुछ मान लेते हैं, मान लो -3 प्लस 2 किया, ठीक, यहाँ पे 2 प्लस -3 आया, इसका आंसर क्या आएगा, -1, ठीक है, -1 यहाँ भी आएगा, -1 यहाँ भी आएगा, तो चाहे a को b से ऐड करो चाहे b को a से ऐड करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है, सेम आंसर आएगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
ठीक। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस, इसका मतलब समझ आया? हमेशा जब भी हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो बडमॉस थ्योरम हम फॉलो करते हैं, बडमॉस रूल फॉलो करते हैं। ठीक, तो पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी, इसमें पहले इसको सॉल्व करना है, देन व्हाट आंसर यू विल गेट, यू शुड ऐड इट विद c। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसे c से ऐड करना है। ठीक, ये और इसमें क्या है, इधर ब्रैकेट है, यानी पहले इसे ऐड करना है, फिर जो कुछ भी आंसर आएगा उसमें हम a को ऐड करेंगे और आंसर सेम आना चाहिए, सेम आएगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी वही है। ठीक, देख लेते हैं एग्जांपल। कुछ भी मान लो, a को क्या मानते हैं, बस a और b इंटीजर होना चाहिए। बताओ तुम लोग, बताओ नंबर 2 b प्लस 5 -5, ओके -5 ले लेते हैं। ठीक, c को क्या ले लेते हैं, c को क्या ले लेते हैं, 4, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ रखते हैं 2 प्लस b को, b क्या है हमारा -5 प्लस 4 ना, ये है। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा बताओ, सॉल्व करके बोलो आंसर क्या आएगा। इसको सिर्फ इन दोनों को, सिर्फ इसे ब्रैकेट को सॉल्व कर, -3 है प्लस 4, इसके बाद अब क्या आएगा, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, -1, ठीक, -1। यहाँ क्या आंसर आएगा, 1 आया कि नहीं, इक्वल आया कि नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है एडिशन। ठीक, और इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना, इसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई एक नंबर है, ठीक है, और मल्टीप्लाई है वो b और c में, ठीक है, तो ये इसमें भी मल्टीप्लाई होता है और ये इसमें भी मल्टीप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, समझ आया, दोनों का आंसर सेम होगा। 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 3 कर लेते हैं। ठीक, पहले क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, तो क्या आएगा 8 इंटू 2 16। यहाँ देख लेते हैं, दिव्यांश एंड आरफ डोंट मेक नॉइस। ठीक, 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, ठीक, यही होगा, क्या आंसर आएगा 10 प्लस 6। ठीक, इसके बाद 2 टर्म रह गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर में क्या तुम ऐड करो कि वो अपनी पहचान ना खोए। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान ही तो होता है। ऐसा क्या करो कि ऐसे किसी भी इंटीजर में ऐसा क्या ऐड कर दो कि तुम्हारा जो है वही आंसर आ जाए। तो 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है।
अगर कोई भी तुम्हारा नंबर है उसमें जब भी तुम 0 ऐड करोगे यू विल गेट द सेम आंसर, एग्जैक्ट आंसर। तो ये क्या है, ये कौन सा प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, ऐसा नंबर जिसमें कुछ भी ऐड करो तो आंसर तुम्हारा 0 आ जाए। सिंपल सी चीज है, तभी आंसर 0 आएगा जबकि तुम सेम नंबर को उसके अपोजिट साइन से सब ऐड करो। जैसे कि 2 को जब तुम -2 से ऐड करोगे तभी तुम्हारा आंसर 0 आएगा। यानी a का एडिटिव इनवर्स, यानी 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 2। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -3। और -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 3। बिकॉज जब भी तुम इन्हें ऐड करोगे यू विल गेट द आंसर 0। ठीक, समझ आया ना? कुछ प्रॉब्लम इसके बाद, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत? तो इसके बाद क्वेश्चंस करना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।